भक्ति के अपने अपने रंग हैं। भक्ति की अपनी अपनी भावनाएं हैं। भक्ति को कभी भी जंजीरों में जकड़ा नहीं जा सकता। भक्ति को कभी भी पाबंदियों में नहीं रखा जा सकता। अरे भक्ति तो एक ऐसा शब्द है जो जब दिल में उतरता है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। सीमाओं को लांघ कर और सीमाओं से परे जाकर भक्ति की जाती है। भक्ति तो ऐसी है जो भक्त और भगवान दोनों को एक दूसरे के साथ लाकर खड़ा कर देती है। भक्ति में कभी कोई नियम नहीं होते, भक्ति में कभी कोई कानून नहीं होता और भक्ति के कभी कोई पाबंदियां नहीं होती। भक्ति खुले आसमानों में उड़ने के जैसे जब पंछी उड़ते हैं, भक्ति वैसी होती है। पता नहीं कितने गहरे चला जाए और पता नहीं कितनी ऊंचाइयों पर उड़ जाए। जब भक्त के मन में भक्ति उत्पन्न होती है तो उसका मन कहाँ कहाँ गोते खाता है और वो अपने भगवान को किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से उसकी कल्पना करता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक भक्त के बस में होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक भक्त के पास होता है। इसके अलावा कोई तीसरा नहीं होता जो तुम्हें ये सिखा सके कि भक्ति होती क्या है। भक्ति जब मन में आती है तो वो कभी किसी के कहने पर नहीं आती, वो कभी किसी के समझाने पर नहीं आती और कभी ज़बरदस्ती करने पर भी नहीं आती। तुम सोचो कि सुबह सुबह उठ के और तुम अपना बस भक्ति में लीन हो जाओ, ऐसा कई बार नहीं होता। कई बार तुम्हारा मन करता है कि तुम इसके अलावा भी कुछ और करो, नहीं मन लगता उस समय तुम्हारा, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तुम्हारा जब मन लगता है, तुम्हें जब दिल करता है कि अब तुम्हारा अपने भगवान के साथ, अपने ईश्वर के साथ जुड़ने का समय आ गया है और अब तुम आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर को सोचोगे, भक्ति वहाँ से शुरू हो जाती है। इसलिए कभी अपने को पाबंदियों में मत बांधो। तुम्हें किसी भी रिश्ते में, किसी भी बंधन में मैं बंधने के लिए नहीं कहता हूँ। अरे भक्ति और भक्त तो ऐसा है कि जिस तरीके से एक पतंग है वो खुले आसमान में बस उड़ती चली जाती है, उसको रास्ता नहीं पता, उसको मंजिल नहीं पता, वो उड़ती है। बस एक डोर होती है जो एक इंसान के हाथ में होती है, बस उसी तरीके से भक्ति का है। भक्ति की डोर भगवान के हाथ में है और वो इंसान सिर्फ और सिर्फ उसको उड़ने देता है और भक्ति ऐसे उड़ती है। आज तुम्हें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे मन में कई बार सवाल उठते हैं। कई बार तो मेरा पाठ भी नहीं कर पाते हो, कई बार छूट भी जाता है और उसके बाद तुम्हारे मन में ख्याल आता है कि अरे आज तो मैंने बाबा का पाठ नहीं किया, कहीं बाबा मुझसे नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कई बार हो सकता है कि तुम इतने व्यस्त हो कि तुम्हें समय ना मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा मन नहीं करता। मुझे पता है कि जब तुम पढ़ोगे या जब तुम सुनोगे तो तुम बहुत दिल से सुनोगे, इसलिए और तुम जितने शिद्दत से अपने काम में लगे हुए हो, ये बहुत बड़ी बात है। लगे रहो, मैं खुश हूँ, हमेशा खुश हूँ और तुम भी खुश रहो, हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो।